हम खिंचाई करते हैं, जिन पर भरोसा नहीं करते, जिनका मजाक उड़ाते हैं, वही सरकारी सिस्टम आज इतने बड़े संकट के वक्त इस देश में हर व्यक्ति की लाइफ लाइन बना हुआ है। कोरोना वायरस से जो संकट बना है, उसमें आपको सरकारी सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम का फर्क साफ दिखाई दे जाएगा। विदेशों में फंसे लोगों को निकाल कर लाने से लेकर देश में वायरस संक्रमण के संदिग्धों की पहचान करने तक, उनकी जांच से लेकर उनका इलाज करने तक, जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ एक तरह का युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है, क्या उसमें आपको कहीं भी कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग दिखाई दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर दिखाई दे रहा है। जिस प्राइवेट सेक्टर पर आप सभी बहुत भरोसा करते हैं, वो कहीं आपको दिखाई दिया? इसलिए आज उन सभी लोगों को सलाम करने का दिन है, सल्यूट करने का दिन है, जो कोरोना वायरस से आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर जुटे हुए हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में ये मामूली बात नहीं है। विदेश से लोगों को निकाल कर लाने में एयर इंडिया के विमान लगे हैं, वही एयर इंडिया जिसका हमारे देश के लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसमें सफर करना पसंद नहीं करते। किसी प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा कि किसी प्राइवेट एयरलाइंस ने ये ऑफर भी दिया हो कि वो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। इसी तरह से सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहां की नर्सें और दूसरे मेडिकल कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं कि वायरस संक्रमण के प्रभाव से संदिग्ध व्यक्ति को मुक्त किया जाए। इसके लिए किसी प्राइवेट अस्पताल ने ऑफर नहीं किया। वो अपने संसाधनों को कोरोना वायरस से लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। वायरस संक्रमित लोगों को अलग रखने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बने हैं, वो सब सरकारी सिस्टम ने ही तैयार किए हैं। इन सेंटर्स तक मरीजों को लाने के लिए एयरफोर्स मदद कर रही है। सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में 1000 लोगों को रखने की क्षमता वाला क्वारंटीन एक सेंटर बनाया है। ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाने का ऑफर प्राइवेट अस्पताल भी तो कर सकते थे। हालांकि एक दो मुट्ठी भर कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि जिन सरकारी डॉक्टरों का आप मजाक उड़ाते थे, चाहे जिन पर भरोसा नहीं करते थे, आज उन सब सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को सलाम करने का दिन है। एयर इंडिया को सलाम करने का दिन है। हमारे सिस्टम की अपनी पुरानी कमजोरियों के बावजूद भारत कोरोना वायरस से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और ये मुमकिन इसलिए हो सका क्योंकि हमारे सिस्टम ने बहुत मजबूत इच्छा शक्ति इस बार दिखाई है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मजाक करते होंगे, भारत में कुछ नहीं हो सकता। अगर कोरोना वायरस भारत जैसे देश में आ गया, चीन ने तो काबू में कर लिया, बाकी देशों ने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे बस की बात नहीं है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। लगातार आप यही सोच रहे होंगे। आपको याद होगा जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, तब बैंक के कर्मचारियों ने भी इसी तरह दिन रात बड़ी मेहनत से लगातार काम किया था। उन्होंने तब छुट्टियां नहीं ली थी, लोगों की बहुत बातें भी उन्हें सुननी पड़ी थी, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिला। आज कोरोना वायरस से लड़ाई में जिस तरह से सरकारी कर्मचारी जुटे हैं, उसने फिर से बता दिया कि संकट के समय देश के यही योद्धा काम आते हैं। नोटबंदी के समय हमारे बैंक के कर्मचारी काम आए थे, और आज हमारे देश के सरकारी डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ काम आ रहा है। हमारे देश की सेना काम आ रही है, एयर इंडिया के लोग काम आ रहे हैं।